नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल श्री राम पिंटू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं पिंटू कुमार यादव आप सबके साथ, ठीक है। और आज मैं आपको बताने जा रहे हैं क्या कहते हैं उसको, लॉसो तथा मौसो और उनके अभाज्य संख्याओं का, ठीक है। अभाज्य संख्या बताएंगे और उनका लॉसो तथा मौसो, ठीक है। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा सवाल है कि सबसे पहले आपको हम बता दें कि अभाज्य संख्या, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य, हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या आज फिर आपको बता दें कि अभाज्य संख्या जो है वह है 2, 3, 5, 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, फिर 11 है, 12, फिर 13 है, 12 नहीं है, 13, 14 नहीं है, 15 नहीं, 16 नहीं, फिर 17 है। यानी कि आप देख रहे हैं क्या कि देख रहे हैं कि कम से कम 2 संख्या से ही विभाजित है। यानी 2 जो है एक 1 से है और एक 2 से, यानी कि एक 1 से कटे और एक अपने आप से कट जाए, यानी स्वयं से कटे, वही अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ भी होता है, 1 से 3 से कटेगा, 1 से 5 से कटेगा, मतलब जो रहता है उसी से कटे और एक 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। अगर इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड कहने के लिए बोला जाए किसी संख्या का भी, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम 4 से फिर जो है डिवाइड नहीं कर सकते, यानी 4 से भागा नहीं लगा सकते उसमें। क्यों? क्योंकि 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है और हमें बोला जाता है कि अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है। तो आज हम आपको एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके बता रहे हैं। जैसे कि इसमें सवाल थोड़ा दूसरे टाइप का है कि बोला जा रहा है सवाल में कि लिखा हुआ है 5005, ठीक है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है इसके, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे हम, 500, का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड बोला अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्या से ही लगाना था। अभाज्य संख्या क्या है, 2, ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम में देखिए 5 है, ठीक है। 2 से वही कटता है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वही 2 से कटेगा, ठीक है। यहाँ तो है नहीं। अब 3 से भी ये नहीं कटेगा क्योंकि इस संख्या को जोड़ने पर ये 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। 5, 5, 10 ये नहीं कटेगा। 5 से तो पक्का कटेगा क्योंकि ये 5 है, अंत में ये कट जाएगा। तो 5 से लगाते हैं, तो 5 एकम 5, ये 00 और ये 5 एकम 5, ठीक है। अब कौन सी संख्या से हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 से तो ये लगा चुके हैं, तो जरूर है कि ये 5 से अब की बार जो लगेगा वो 5 से ज्यादा संख्या से लगेगा, क्योंकि कम संख्या को उससे तो डिवाइड करके हमने देख लिया, 2 से 3 से देख लिया, नहीं लगा तो 5 से लगाएं। तो आगे भी जो है इससे कम वाला संख्या से अगर भाग करेंगे, इससे यानी कम वाला संख्या नहीं, कम वाला अभाज्य संख्या से भाग करेंगे तो ये नहीं लगेगा, तो इससे अधिक वाला से कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कम से लगाया लेकिन नहीं लगा, तो इससे अधिक वाला लगेगा। यानी कि अब 7 से लगा के देखते हैं, 5 से तो लगेगा ही नहीं क्योंकि अंत में यहाँ पर 1 है और रहना चाहिए था 0 या 5 तभी लगता। तो क्या करेंगे, 7 से लगा के देख लेते हैं। तो 7 से लगा के हम देखेंगे तो क्या होगा, 7 एका 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 1 सत्तिया 21, ये कट जा रहा है 143 बार में। तो ये 7 से हमारा लग गया 143 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब 7 से तो लगा चुके हैं तो 7 से ये भी कटेगा क्या, 7 दूना 14, ये 3 शेष जा रहा है, यानी कि ये नहीं कट रहा है 7 से। तो अगला संख्या क्या है, अगला है 11। तो अब 11 से लगा के देख लीजिए, इसमें 143 में अगर 13 43 से डायरेक्ट, इस तरह से डायरेक्ट, यानी 13 बार में, तो 11 से लगाएं तो ये हुआ 13 बार में। अब 13 देख लें तो 13 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमारा जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, कितने अभाज्य गुणनखंड है तो देख लीजिए, 1 2 3 4,
यानी कि हमारा 4 अभाज्य गुणनखंड हुआ इसमें। ठीक है, आपको ऑप्शन में 4 जहां मिले वहां पर आप उसको ट्रिक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौस कितना होगा। ठीक है, सबसे छोटी, समझ में आया। हाँ, दूसरा सवाल, सबसे छोटी भाज्य, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौस कितना होगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, हमको निकालना है, इसका मौस भी निकालना है। 3 बातें इसमें कहा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो देख रहे हैं कि सबसे छोटी 2 है। ठीक है, तो 2 है, तो भाज्य क्या है, ठीक, अभाज्य का उल्टा, यानी कि जिसका गुणन मतलब 3 संख्या से कट जाए। ठीक है, जैसे ले लेते हैं 4, तो 4 क्या होता है, 1 से भी कटता है, 4 से, और 1 2 से भी कट जाता है। ठीक है, तो ये 3 संख्याओं से कट जाता है, यानी हमारा भाज्य हुआ। सबसे छोटा भाज्य संख्या यही 4 है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है, और इन दोनों का हमें निकालना है मौस। ठीक है, तो इन दोनों का जब महत्तम निकालेंगे तो क्या होगा कि 2 से 4 में भाग लगाइए, 2 दूना, ये 4 कट गया, यानी किससे कटा, 2 से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। 2 आपको ऑप्शन में जहां मिले आप चेक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3। दोस्तों, अगर आपको इसे नोट करना हो तो वीडियो को रोक करके आप नोट पैड में नोट कर लें, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल में कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का मौस। ठीक है, ये सवाल थोड़ा ट्विस्ट है, अब इसको देखिएगा। तीसरा सवाल में 2 संख्याओं का मौस हमारा 23 है तथा उनका लॉस 1449 है यदि, ठीक है, यदि एक संख्या 161 है, यदि एक संख्या 161 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें लिख लेंगे मौस। क्या है मौस हमारा, यहाँ लिख लीजिए। फिर हमारा लॉस क्या है, यहाँ लिख लीजिए। लॉस हमारा है 1449, इसको 1449 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो एक संख्या है वह हमारा क्या है, वह हमारा है 161। ठीक है, तो हमें बोला क्या, हमें बोला कि दूसरी संख्या, भाई बताओ। ठीक है, तो दूसरी संख्या जो पूछा गया है, तो हम क्या कंडीशन जानते हैं, हम जानते हैं, यहां पर लिखिए आप, हम जानते हैं क्या कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस और गुना मौस। ठीक है, लॉस। देखिए यहाँ 4 बातें हैं। ठीक है, यहाँ 4 बातें हैं और इनमें से 3 हमें पता है, तो एक का पूछा गया है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए उन बातों को। मौसो हमारा पैसे कहाँ है मौसो, तो यहाँ पर आप इसे यहाँ रख दीजिए, गुना लॉस, तो लॉस क्या है हमारा 1449 है, यहाँ पर लिख दीजिए, और ये बराबर है, तो ठीक है। एक संख्या भी दिया हुआ है 161 लिख दीजिए, और ये हमारा दूसरी संख्या जो पूछा गया, तो दूसरी संख्या ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल इस तरह के याद रखने हैं।
ये कंडीशन याद रखना है, एक कंडीशन ही याद रखें आप, इसी से बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मूला के तौर पर याद रखना चाहते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो आप याद रख लीजिए कि दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना मौ 100 बटे एक संख्या। ठीक है, बात वही हुआ। इस तरह के हम 4 फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन आपको एक ही याद रखना है, इसी से चारों बनते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में किधर आके भागा हो जाता है, वही बात हुआ 1449 गुना 23 और बटे में 161। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट होगा ये सवाल उतना जल्दी बनेगा। तो ये कट रहे हैं हमारा 23 से 7 बार में, 7 21 2 17 14 2 16, हाँ ये 7 बार में कट रहा है। और ये हमारा कट रहा है 7 दूना 14। अब ऐसा नहीं करना है कि 7 7 49 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14 कट गया, उतरा 4 लेकिन भाग नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर एक 0। अब उतरेगा 9 तो 49 में अब देंगे तो 207 हुआ। तो दूसरी संख्या हमारा हो गया दोस्तों 207। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 4 होगा। ठीक है, चौथा सवाल थोड़ा इससे भी ज़्यादा ट्विस्ट है और ये है यदि P तथा Q, सवाल नंबर 4। ठीक है, यदि P तथा Q, ठीक है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसका मौ 100 होगा, तो उसका मौ 100 होगा। ठीक है, यानी मौ 100 क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में यहां दिया गया है, इसमें आप ऑप्शन लिख लीजिए इसमें। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन है हमारा 2 0 2 0 1 या 2। ठीक है, 1 या, ठीक है दोस्तों, तो हमारा सी नंबर का ऑप्शन है, यानी कि सी नंबर का हमारा ऑप्शन है 1 या 2 और हमारा ऑप्शन नंबर डी में है 1। ठीक है, तो आप एक बात को याद कर लीजिए क्या, कि अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या अगर कोई दो अभाज्य संख्या है और उसका आप अगर मौ 100 निकालेंगे तो 1 आएगा। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो आप अभाज्य संख्या ले लीजिए, या तो आप 2 3 ही ले लीजिए। ठीक है, तब निकाल लीजिए इसका मौ 100। एक बार में 2 1 आया, नहीं कटा तो ये 2 यहाँ उतरेगा, 2 बार में ये हमारा कट गया, यानी कि 1 आया, हमारा मौ 100 क्या आया, 1 कट गया। अच्छा, दूसरा कोई भी ले लें, 5 ले लें, अच्छा 5 लें, कुछ भी ले लीजिए आप, 17 ले लीजिए, 5 तिया 15, ये उतरा 2, भाग नहीं लगा तो ये 5 इधर आएगा और ये 2 दूना 4 1 आया, 1 अब ये 2 उतरेगा तो ये 2 बार में इसे काट देगा, यानी फिर यहाँ पर 1 आया। आप इसको टेस्ट जांच करके मैंने देख लिए हम कि दो अभाज्य संख्या का मौ 100 हमेशा 1 आता है, आप इसे याद रखें। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन 5। सवाल नंबर 5 कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना है। यदि, ठीक है, यदि 65 तथा 117, यदि 65 तथा 117 का मौ 65 m घटा 117 के रूप में हो, तो m का मान ज्ञात करें। ठीक है, m का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर क्या होता है,
हमारा मौसो दे दिया है, दो संख्या और इन दोनों का मौसो जो है दे दिया है इतना, ठीक है। ये 65, आप इसे याद रखिए, 65m घटा 117, इसका मौसो दे दिया और हमें पूछा m का। तो ये मौसो है, तो पहले इन दोनों संख्या जो हमें पता है क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मौसो निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से तो सीख लीजिए। 65 एक बार में लगेगा ये 65, क्योंकि दो बार में ज्यादा हो रहा है, 2 5, ये आएगा 65, एक बार में ये 52, 3 1 13, और ये फिर आएगा जिससे भाग पड़ता है, फिर यही आता है 13 चौका 52, ये कट गया, यानी इसका मौसो क्या आया, मौसो आया 13। देखिए यहाँ भी यही दोनों का मौसो है, और इन दोनों का जब मौसो निकाले तो हमारा आया 13। तो अब क्या होगा, अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न, ठीक है, क्या होता है अकॉर्डिंग टू प्रश्न, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या होता है, तो प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पर 65m घटा 117, अरे यही तो दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी मौसो है और ये भी मौसो है, दोनों मौसो है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ से हम इसको बना देंगे, 65m बराबर 13, ये माइनस का है 117, तो बराबर के अगर उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस 117 होता है, ठीक है। ये 65m बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 7 और 3 होता है 10, बाकी 1 और 1 2 और 1 बाकी 3, और ये 1 के 1, इसलिए m बराबर 130/65। अब 65 से इसको काटेंगे तो देखो ये 2 बार में कट रहा है, यानी कि हमारा जो m का मान निकला वह क्या निकला दोस्तों, 2 निकला, ठीक है। चलिए इसी तरह से हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहिए और इस तरह के सवाल आप लोग सीखते रहिए, ठीक है। आपको अगर कोई तरह का परेशानी हो किसी प्रकार का तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और इसके बाद आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों को पास से शेयर कीजिए। धन्यवाद।